दोपहर का समय था। कुछ क्लास पूरी करके घूम रहे थे तो कुछ बातें कर रहे थे। अनु भी कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय सुरभि दिखी। सुरभि को आवाज दी, सुरभि इधर आओ। अनु की आवाज सुनते ही सुरभि अनु के पास आई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक अनु को याद आया कि उसने सुना है कि रीमा ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में सुरभि से जानना चाहा। रीमा, अनु और सुरभि दोनों की यह बचपन की सहेली थी। सुरभि और रीमा दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। अनु दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रीमा की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल अनु के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। रीमा 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। रीमा देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। अनु के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि सुरभि से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में सुरभि से पूछा कि रीमा ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए सुरभि चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले रीमा की शादी अंकुश नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अंकुश और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अंकुश का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रीमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अंकुश की दुर्घटना रीमा की वजह से हुई। वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अंकुश के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही रीमा को घर से निकाल दिया गया। उसे घर के बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताना मारते थे। इस वजह से सभी परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में राकेश से शादी करवा दी। राकेश बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता,
चोरी करता, मारपीट करता, उसका रोजाना यही काम था। इस सब से रीमा को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। एक रात को वो देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। रीमा ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं, इस वजह से वह वहां से चला गया। रीमा रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर रीमा को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से रीमा वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन रीमा की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में अनिल नाम का लड़का था। उसकी पहले से एक बार शादी हो चुकी थी और अनिल से रीमा की शादी करवा दी। रीमा बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि अनिल को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गए, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। रीमा की यह कहानी सुनकर अनु की आंखों में आंसुओं से बाढ़ आ गई। पूरा दिन वह रीमा के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी रीमा का कोई दोष था? क्या उसके माता पिता को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो रीमा की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ले ली। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग